एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी दूरवा का चैप्टर 12 जो कि है शहीद झलकारी बाई। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें 1857 ईस्वी के बारे में जबकि कहानी बताई गई है और यहाँ पर ये जो महल में बैठी हैं वो है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और रानी जो है वो वीर भेष में है, यानी कि एक योद्धा की वेश में है। रानी के सामने जो नाना साहेब हैं और उनके कुछ विश्वास पात्र सामंत यानी कि कुछ लोग, उनके विश्वास पात्र जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और उनके साथ ही पलंग पर एक रानी का दत्तक पुत्र भी है जो कि दामोदर राव है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बैठे हैं, ये है दामोदर। और यहाँ पर हमें रानी लक्ष्मीबाई जी की जो कहानी है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो आपस में बैठकर कुछ बातें करते हैं। तो क्या बातें यहाँ पर होती हैं वही सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। झांसी के वीरों, जो लक्ष्मीबाई जी हैं वो कहती हैं कि झांसी के वीरों, अंग्रेज़ों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है और जो हमारी सेना है उसको अब अनेक योद्धाओं की ज़रूरत है। कुछ सरदार अंग्रेज़ों से जाकर मिलते हैं और अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज़ जो हैं वो सेना को युद्ध के लिए ललकार दें। झांसी की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों के बलिदान का अवसर हमारा आ गया है, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई जी कहती हैं। सामंत जो हैं वो कहते हैं कि रानी माँ, झांसी पर हम अपने प्राण जो हैं वो न्योछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे और हम जानबूझकर जो अंग्रेज़ों की सेना है उसके सामने जाकर प्राण देने में हमारी कोई समझदारी नहीं है। हमें सामने से ऐसे उन्हें प्राण देने अपने नहीं जाने चाहिए। हमें किसी भी तरह से किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को एक संगठित करते हैं। जो लक्ष्मीबाई हैं वो कहती हैं कि मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब हमें अंग्रेज़ जो हैं उनकी सेना ने हमारे किले को घेर लिया है और अब हमारा किले से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो जो है ऐसी स्थिति में वो चूहे की तरह हमें बिल में घुसे रहने से तो हमें अच्छा है कि हम शेर की तरह शत्रु पर यानी कि उनका सामना करें। नाना साहेब जो हैं वो कहते हैं कि महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेज़ों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूँ। आपका यह निर्णय विरोचित तो है पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए और आपकी पराजय जो है वो केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वो झांसी की पराजय होगी। और यदि जो झांसी हैं वो इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा है वो खतरे में आ जाएगा और सबकी निगाहें जो हैं वो आप पर ही टिकी हुई हैं। एक दूत का प्रवेश, दूत यानी कि जो होते हैं सैनिक आप कह सकते हैं, कुछ भी, वो आते हैं। महारानी की जय, लक्ष्मीबाई कहो दूत, क्या समाचार लाए हो दूत। रानी माँ समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेज़ों की जो सेना है उसने हमको घेर लिया है और उनकी जो सेना है वो और ज़्यादा ताकतवर हो गई है और उन्होंने आपको ज़िंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि दूत तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखो। दूत तेज कदमों से चला जाता है। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेज़ों की बंदी नहीं होना चाहती और मैं झांसी की रक्षा करते करते ही शहीद हो जाना पसंद करूंगी। यदि आप आदेश दें तो हम अंग्रेज़ों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी जो नारी सेना है उनकी सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है और लक्ष्मीबाई की वो एकदम हमशक्ल होती हैं। झलकारी बाई, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो। तुम्हारी सेना क्या तैयार है। झलकारी बाई, रानी मां, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपके आदेश की हमें प्रतीक्षा है। किंतु, लक्ष्मीबाई कहती हैं कि किंतु क्या, निसंकोच होकर तुम कह सकती हो। झलकारी बाई, गुस्ताखी माफ हो रानी माँ, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, ठीक है झलकारी, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। और जो लक्ष्मीबाई हैं वो कक्ष में जाती हैं, एक थाल लाकर झलकारी को दे देती हैं। उसमें झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है और झलकारी वहाँ से प्रस्थान ले लेती है।
लक्ष्मीबाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने का कोई समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते हैं, तभी झलकारी बाई रानी की वेशभूषा में सजकर प्रवेश करती हैं और सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एकदम रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही लगती हैं। नाना साहब, अरे झलकारी बाई, तुम तो एकदम हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। झलकारी बाई, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है। नाना साहब कहते हैं कि झलकारी बाई, तुम्हारी क्या योजना है, ये हमें भी बताओ। झलकारी बाई जो है वो कहती हैं कि मेरी योजना है कि मैं अपनी सेना लेकर जो है किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेज़ों को उलझा कर रखूंगी और उनका जो पूरा ध्यान है वो मुझ पर बना रहेगा। वे मुझे रानी समझेंगे, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई समझेंगे और मुझे घेरने का प्रयत्न करेंगे। इतने में जो रानी माँ है, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, वो दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। लक्ष्मीबाई कहती हैं, लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं। झलकारी बाई, रानी माँ, आप ही ने हमें सिखाया कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती, हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगी। नाना साहिब कहते हैं कि झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती हैं वैसा ही कीजिए। महारानी की जय, झांसी अमर रहे का जय घोष करके झलकारी बाई का प्रस्थान वहाँ से हो जाता है। जो लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई हैं वो अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती हैं और अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ जाती हैं। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती हुई युद्ध कर रही है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे हुए हैं जो कि निढाल हैं, और ये देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है। जनरल रोज, सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से घेर लो इसे। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। जनरल रोज, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। जो ब्रिटिश के जनरल हैं वो कहते हैं। झलकारी बाई, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, ऐसा झलकारी बाई कहती हैं, और वो जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेंगी। रानी झांसी की जय। इतना कहकर झलकारी बाई जो है वो बेहोश हो जाती हैं। जनरल रोज, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहाँ आता है और झलकारी को पहचान लेता है। सैनिक, जनरल, आपका शक ठीक है, यह लक्ष्मीबाई नहीं है, ये उनकी हमशक्ल झलकारी बाई है। जनरल रोज, झलकारी बाई, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा है। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि आप किसी और क्लास की या किसी भी बुक की आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।